Audio Jungle. हाँ बोलिए। हम 22 तारीख को सर गए थे ज़मीन जोतने में। उसके बाद में वहाँ पे सर पुलिस आई, हम पुलिस वो लोग आगे से आगे हमें रोकने के लिए। हम लोग खेत में पहुँच गए। खेत में पहुँचने के बाद में वो पुलिस आई, वहाँ पे पुलिस आई, उन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन करा, हम लोगों ने करा। पुलिस आने के बाद में सीधी पुलिस ने क्या करा कि सर हमें बोले कि चलो बैठो गाड़ी में, यहाँ खेत नहीं जुतेगा कोई ज़मीन, मतलब हमें आदेश है कि ज़मीन नहीं जुतेगी कोई, यहाँ विवादित मामला है। तो हम लोगों को वहाँ पे लड़के वीडियो बना रहे थे, उल्टी सीधी वीडियो बनाई हमने, इधर उधर की काट कूट के था। उसके बाद में हमें गाड़ी में बिठाया गया और हमें थाना गजरौला ले गए। और हमारी सर ट्रैक्टर खेत जोतने गए जो, उनको बिना कागज़ों के कह के और वहाँ से सीज कर दिए गए सर। मगर हमारे खेत में खेती करने जो हमारे ट्रैक्टर गए थे, खेती करने के प्रोसेस से नहीं लिखा उस पर कि खेती करने गए थे, इसलिए सीज गए थे। और गाड़ी वहाँ बोलेरो थी हमारी सर, हमारे जीजा जी आगे बाद में, चलो आता ही है जब एक दूसरे की विपत्त पड़ती है तो रिश्तेदार वगैरह बंदा पीछे आते हैं। तो नीचे हमारे रिश्तेदार जीजा जी आए, उनके ऊपर भी सब मामला कर दिया और उनकी गाड़ी बंद कर दी, राइफल उनकी मंगवा के उनकी राइफल बंद कर दी, हम पे कट्टा सब रख दिया, हमारा तमंचा रख दिया गया हम पे 315 वाला, और 128 की कार्रवाई कर दी। और वो लोग दबंग थे, उन लोगों ने उन दबंगई से उनने सब ये करवाया था। और लॉकडाउन से पहले वापस आया, जब हम गेहूँ काटने के बाद भूसा बनाने के बाद में अपनी गेहूँ वाली फसल को करने के बाद में हम खेत जोतने गए थे, तभी उसने हमें रोका, बोला हम ज़मीन नहीं जोतने दें। हमने क्यों? बोला वो ज़मीन तो मेरे पिताजी के नाम में भी दाखिल खारिज नहीं हुआ, जब दाखिल खारिज हो जाए तब जोत लेना। हमने कि इसमें क्या होता है, तो हमारी शर्तें तय थी कि हम लोन अदा करके आपका, और हम ज़मीन तो आपने बेच दी। तो बोले ठीक है, मगर आपसे हमारा हिसाब किताब है। हमने कि कर लो हिसाब किताब पूछा तो अब उल्टा सीधा बोलने लगा, हमसे झगड़ा करने लगा, नहीं हम जोतने नहीं देंगे। कई दबंग लोग हैं उनके साथ में, सरजीत सिंह पुत्र अपना नाम उसका सरदूल सिंह, और अमरजीत सिंह पुत्र लखा सिंह, और सर हरजीत सिंह, कपूर सिंह, उनके चचेरे तहेरे भाई सब आस बगल में सब इकट्ठे होके आ जाते हैं और उनकी औरतें लेडीज़ें आगे आ जाती हैं। सर सरकारी रास्ता हमारे खेत के लिए, सरकारी रास्ता जाता है तो उसमें वो ट्रैक्टर अपना खड़ा कर देते हैं, कभी कार खड़ी कर देते हैं, कभी ट्रॉली खड़ी कर देते हैं। निकलने का रास्ता बचता नहीं है, रास्ता थोड़ा ऊँचा है, नीचे से खेत में उतर नहीं सकते हैं उनको। जब जाते हैं तब परेशानी में होकर फिर वापस आना पड़ता है। एक बार 20 तारीख को फिर गए, तीसरी बार हमारे पास स्टे ऑर्डर था सर, तो हम जोतने गए। हमें जब स्टे ऑर्डर मिला तो हमने प्रूफ के साथ जोतने गए, तब सर उन्होंने पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन लगा, पुलिस आई, खड़ी रही और चौकी इंचार्ज आए, जरा चौकी इंचार्ज। उसके बाद में एसओ को फ़ोन लगाते रहे, वो लोग नहीं, कोई बाद में कोई पहुंचा नहीं वहाँ पे, और वो लोग वापस चले गए और हमें भी मजबूरन वापस आना पड़ा सर। तो ये आपने आत्महत्या क्यों सोचा? सर मुझे 3 महीने हो गए घूमते घूमते, कभी मैं थाने जाता हूँ, कभी मैं एक बार कप्तान साहब के यहाँ भी पेश हुआ सर, और कभी मैं पीलीभीत जाऊँ, कभी कहीं तारीख, कभी कहीं सर कली नगर चक्कर मार के परेशान हो गए। हमने कि चलो हमारी दाखिल खारिज जो हो रही है उसी प्रक्रिया से चलो हो जाए, मगर उसमें ना कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी सर। जहाँ भी जाते हैं वहाँ सुनता कोई नहीं हमारी, इसलिए परेशान हो के मैंने कदम उठाया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशान सिंह है। पिता का नाम? रूट सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? नगा तालिका मारडांडा, थाना गजरौला। पीलीभीत के? जी। ज़मीन क्या विवाद है ये बताइए आप। ज़मीन में ये विवाद है कि मेरे पिता से इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करवा ली है और 2 लाख का चेक दिया है। ऐसा साहब, ये थाना गजरौला में एक घटना रात आज हुई है जो कि नहर में कूद कर किसान ने जान देने की कोशिश करी है। किसान का कहना है कि मैंने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है और मैं कई सालों से जोत रहा हूँ, लेकिन अब जो है मुझे नहीं जोतने दिया जा रहा है। मैं कई बार थाने भी गया, पुलिस वालों ने मेरी नहीं सुनी, एसडीएम साहब ने भी ऑर्डर करा था, उसके बावजूद भी एसओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये पूरा मामला है क्या था? चौकी जरा के क्षेत्र में बलजीत पक्ष है एक, दूसरा पक्ष है निशांत। इनमें ज़मीन को लेकर विवाद है। बलजीत ने निशांत के पिता रूट सिंह से रजिस्ट्री कराई थी, करीब 6 या 7 एकड़ ज़मीन है।
अब निशांत का ये कहना है कि मुझे पैसे पूरे नहीं मिले, इसलिए मैं जोतने नहीं दूंगा। दोनों पक्षों में 1 महीने पहले विवाद हुआ था। इसको लेकर 143 की रिपोर्ट पुलिस ने दी थी, जो एसडीएम कलिंगर साहब के यहाँ प्रचलित है। उसमें जैसे ही कोई कार्रवाई होगी, आदेश होगा, उसके अनुसार पुलिस के द्वारा अनुपालन कराया जाएगा। इससे पहले एसडीएम बोल का कहना है कि एसडीएम साहब ने कोई आदेश किया था, उसका ही पालन नहीं हुआ। नहीं, एसडीएम साहब के यहाँ 145 रिपोर्ट प्रचलित है, उस पर कोई अभी आदेश नहीं हुआ।